आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में, जबकि हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, आज खजूर रविवार की आराधना है और परिस्थितियों के कारण आज हम सभी चर्च भवन में नहीं आ सके, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर माध्यम प्रभु ने हमें दिया कि हम YouTube के माध्यम से, इस ऑनलाइन माध्यम से हम उसकी स्तुति और आराधना करने पा रहे हैं। निश्चय प्रियो, आज हम सभी भले ही चर्च भवन में ना हो, लेकिन प्रभु आज हम सभी जहां पर हैं वहां पर वह उपस्थित है। सो प्रियो, आइए हम सभी बड़े ही आनंद हृदय से और पूरे मन की सच्चाई से हम प्रभु के चरणों में जाएं और आज की इस आराधना में हम सहभागी हों। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रियो, हम सभी इस समय अपने सरों को झुकाएं, अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के सुंदर मुबारक पवित्र विश्राम वार के दिन, जबकि प्रभु आज का यह दिन खजूर रविवार के रूप में हम मनाते, और प्रभु परमेश्वर आज के दिन हम प्रभु परमेश्वर आपके कार्य को जो आपने इस पृथ्वी पर रहकर किया हम स्मरण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज वह धन्य दिन था जब प्रभु आपने ओ प्रभु यरूशलेम में विजय यात्रा को किया था। धन्य प्रभु परमेश्वर, लोगों ने ओ प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा और हे प्रभु तेरी जय जयकार की थी खुदा। हाँ प्रभु, आज हम सभी तेरे संतान प्रभु इस समय में सुबह की बेला में तेरे चरणों में आते हैं और तेरी स्तुति महिमा करते हैं, और प्रभु संपूर्ण आराधना के माध्यम से हम आपको महिमा देना चाहते, हम तेरी स्तुति और महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हाँ बेटा, हम तुझसे दुआ करते हैं आज इस पवित्र आराधना पर आपकी पवित्र उपस्थिति हो पिता, और आज हम सभी जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं, हम में से प्रत्येक से प्रभु आप बोलिए, बातचीत कीजिए और हमारे मन को प्रभु अपनी ओर पूरी रीति से कीजिए, ताकि हम संपूर्ण मन से खुदा हम अपने ध्यान से और प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सके। धन्य प्रभु जी, हम इस आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आज इस जगह हमारा गीत का गाया जाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु आप संपूर्ण बातों में हमारे मध्य में अगुवाई और मदद करें। धन्य प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और संपूर्ण आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज जो कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय यात्रा को प्रभु यीशु मसीह ने किया था। निश्चय मेरे प्रियो, लोगों ने उसकी स्तुति, उसकी आराधना की थी, लोगों ने होशाना की नारा लगाया था और प्रभु की स्तुति और महिमा किए थे, और अपने भेंटों को और एक विशेष रीति से प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वागत किया था। सो प्रियो, आइए इस समय हम बड़े उत्साह और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करते हुए हम मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक में से 689 नंबर का गीत रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, इस गीत को गाएं और हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा
उसके घर में होवे सितारी, उसकी हाथों सना, उसकी हाथों सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में वह है कैसा कादिर, कामों में वह है कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय जय तुझको नसीबे, जय जो से फूको नसीबे, पर्वत भी न बजा, पर्वत भी न बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताता सासो परानी छेड़ो, ताता सासो परानी छेड़ो, डफुआ तबला बजा, डफुआ तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन जान बजा, जन जन जान बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए प्रियो, इस समय हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, बड़े विश्वास के साथ हम पुनः अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं।
आइए प्रियो, इस समय हम सभी अपने ध्यान को प्रार्थना की ओर लगाएं। हम अपने प्रभु परमेश्वर से, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, हम उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पालनहार परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुंदर सुबह में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करके कहते हैं होशाना होशाना होशाना। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा होवे। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी जय जयकार होवे खुदा। निश्चय प्रभु यहोवा, हाँ पिता परमेश्वर, हमने आपके प्रेम को देखा खुदा, कि आपने प्रभु कितना प्यार हम मानव जाति से किया है। प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु, आप स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और हे प्रभु मानव जाति की आपने सेवा की पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ईश्वर होकर खुदा, ओ प्रभु, अपने आप को इतना शून्य किया और मानव रूप धारण किया, और हे प्रभु इस पृथ्वी पर, हाँ प्रभु जी, जब से आप हे प्रभु इस धरती पर पैदा हुए, और हे प्रभु जब तक आप स्वर्ग में उठा लिए नहीं गए, हे प्रभु आपने हम मनुष्य जाति के लिए दुख और दुख ही को सहा पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हमने इन 40 दिनों में प्रभु तेरे उन महान कार्यों को प्रभु आपने जो पिता इस धरती पर किए, हम मानव जाति के उद्धार के लिए, ओ प्रभु हमारी मुक्ति के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी छुटकारा के लिए हमने देखा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप मानव जाति से जो प्रभु मूर्खता और मूर्खता का काम करता है, आप उससे यही चाहते प्रभु कि वो अपनी मूर्खता से फिर कर प्रभु तेरी ओर फिरें और तेरी स्तुति आराधना करें, और तेरे उस राज्य के पिता परमेश्वर बाट जो है तो जल्द ही ओ प्रभु प्रकट रूप में आना है। ओ प्रभु परमेश्वर, निश्चय आज आपका राज्य इस धरती पर हमारे जीवनों में आया हुआ है, और जल्द ही प्रभु जी वो प्रकट रूप में हमारे बीच में आएगा। लेकिन हे प्रभु जी, कई बार प्रभु जी हम इस बात को भूल जाते, कई बार हम तेरे आज्ञा के विरोध में काम करते और प्रभु जी पाप करते हैं। हम मनुष्य के पाप को, हमारे गुनाहों को, हमारे भूल चूक को प्रभु हम तेरे सम्मुख स्वीकार करते हैं। हम पर अनुग्रह करना, हम पर दया करना ईश्वर के परमेश्वर, और हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देना खुदा। हमें नया बल, नई शक्ति, नई आत्मा से परिपूर्ण करना खुदा, कि हम तेरे पीछे चलने वाले बनने पाए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करें खुदा, अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, आज प्रभु जी वो दिन था जब आप यरूशलेम में ओ प्रभु बड़े ही एक नम्र राजा के रूप में, एक शांति का राजा के रूप में आपने प्रवेश किया था। हम दुआ करते हैं आज के दिन आप हमारे मन में, आप हमारे दिल में प्रवेश कीजिए खुदा, और अपने राज्य को हमारे जीवन में स्थापित कीजिए। धन्य प्रभु, आज इस हाँ पिता दिन में हम तेरे चरणों में आते हैं। हम कलीसिया मिलकर तेरे सम्मुख आकर अपने सिर को झुकाते हैं और तुझसे एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु विश्व में फैली हुई इस महामारी के लिए। ओ प्रभु, हम दुआ करते जल्द से जल्द प्रभु इस बीमारी को आप दूर कर दीजिए खुदा, और हमें पूरी रीति से चंगाई दीजिए। हाँ प्रभु जी, आज इस महामारी के कारण पुनः हे पिता लॉकडाउन हुआ है। ओ प्रभु जी, पुनः लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम तो हाँ पिता तुझसे प्रार्थना करते, तुझसे निवेदन करते, तुझसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु उस बीमारी से, महारोग से प्रभु आप चंगाई और छुटकारा को प्रदान करें। धन्य परमेश्वर, आप अनुग्रह करें खुदा, आप दया करें पिता परमेश्वर, और चंगाई और छुटकारा को दें। इस समय प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, आप उन्हें उत्तम स्वस्थ जीवन दें, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाएं। ओ प्रभु, सज्जनों के लिए, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों पर पिता आपकी कृपा बनी रहे खुदा, सबों को हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचा रखें और अपनी महिमा में बढ़ाएं। हे प्रभु, हर एक के काम काज में अपनी आशीष को दें, नौकरी में अपनी आशीष को दें। यदि कोई कमी घटी पाया जाता, उन कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से देकर पूरा करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज हे प्रभु हमारे कलीसिया में यदि कोई दुख बीमारी में पाया जाता, उन हर एक को आप जानते हैं। ओ दया
दया के सागर परमेश्वर अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुइए और पूरी रीति से चंगाई को दीजिए। यदि कोई ओ प्रभु चिंता और बोझ में है, हे प्रभु उनकी चिंताओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। हे प्रभु जी, हर एक को खुशहाली जीवन दीजिए प्रभु जी, हर एक को एक आनंद का जीवन दीजिए प्रभु, आप में सदा आनंदित रहने का जीवन दीजिए प्रभु। अनुग्रह करें, ये कलीसिया आत्मिकता में ओ प्रभु उन्नति करें, ओ प्रभु आत्मिक में आत्मिक बातों में उन्नति करें। हे प्रभु तेरे ओ प्रभु आने की बाट जो होने वाली कलीसिया बनने पाए। हे प्रभु दया करना, हमें से प्रत्येक को प्रभु तेरी बाट जो होने वाली बनाना। हे प्रभु जी, हमें उन हाँ पिता 5 कुंवारी के जैसे नहीं, हे पिता जो पूरी तैयारी से तेरा इंतजार नहीं किए और प्रभु जी वे हाँ पिता परमेश्वर हाँ पिता दूल्हा का स्वागत नहीं कर पाए। हे प्रभु हमें उन बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान बनाना जो बड़े तैयारी के साथ प्रभु तेरा इंतजार कर रहे थे। होने दीजिए प्रभु हमारी ये कलीसिया उन बुद्धिमान हाँ पिता परमेश्वर कुंवारियों की तरह, हे प्रभु परमेश्वर हाँ पिता तेरी बाट जोने वाली बनने पाए। ऐसे अनुग्रह करना दया सागर परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष पर निरंतर अपनी करुणा दया को बनाए रखना प्रभु। हाँ पिता हर एक नेता मंत्री प्रधानमंत्री और हे प्रभु तमाम अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक को बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना और हे प्रभु उस देश को निरंतर एक शांति में, समृद्धि में, प्रगति में, विकास में हे प्रभु ले जाने में उनकी सहायता करना। हर एक अशांति फैलाने वाली बातों को यीशु अपने नाम से दूर कर देना मेरे खुदा। ओ धन्य यीशु राजा, हम दुआ करते हैं आज हे प्रभु जी जितने लोग आज कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ओ प्रभु हर एक पर अपनी करुणा और दया को करना और उन्हें चंगाई बख्श देना परमेश्वर पिता। ओ दया सागर प्रभु, दया के सागर परमेश्वर पिता, निरंतर प्रभु अपनी करुणा दया को हमारे ओ प्रभु जी इस देश पर और हे प्रभु तेरी सृष्टि पर आप बनाए रखे मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्य राजा यीशु, हाँ पिता हम अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक कमी घटी को आप जानते हैं। हाँ प्रभु आज हमारे कलीसिया में एक चर्च भवन की जरूरत है। निश्चय प्रभु यह हमारी मांग हे प्रभु एक असंभव मांग है, हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। हम दुआ करते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करना, ओ प्रभु इस चर्च की जरूरत को पूरा करना और एक ऐसा भवन देना प्रभु जहां तेरे लोग तेरे नाम से प्रभु जी आ सकें और तुझसे प्रार्थना कर सके पिता, तेरी आराधना कर सकें प्रभु। रास्तों को खोलना, मार्ग को खोलना परमेश्वर पिता कि हे प्रभु एक भवन तेरे नाम से पिता वो बन सके खुदा। ओ धन्य यीशु आप सहायता करना। हाँ प्रभु चर्च के तमाम हाँ पिता पास्टर कमेटी के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक को बुद्धि ज्ञान समझ देना कि प्रभु जी हाँ पिता हर एक जन हाँ प्रभु आपस में मिलकर खुदा इस कलीसिया की उन्नति करने वाले हो सके, ऐसे अनुग्रह करना। हर एक कमी घटी को आवश्यकताओं को प्रभु अपने अनुग्रह से पूरा करना। धन्य प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रियो इस समय होगा सूचनाओं का और हम सभी जानते हैं इन दिनों में रविवार पूर्ण रूप से लॉकडाउन है और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम शासन के अनुमति के बिना करना पाबंदी लगाया गया है। सो प्रियो आने वाले दिनों में जो हमारी दुख भोग सप्ताह की आराधनाएं हैं वह नियमित रूप से YouTube के माध्यम से की जाएगी और मैं आप सभी अगुवा और वक्ता से निवेदन करता हूं कि आप सभी ऑनलाइन और वीडियो बनाने के लिए आप सभी तैयार रहें। मैं आप सभी को कॉल करूंगा और जैसे संभव हो पाएगा हम लोग वीडियो बनाकर हम हर एक दिन की आराधना YouTube पर प्रसारण करेंगे।
और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दुख भोग सप्ताह की प्रथम आराधना, जो कि दिन सोमवार दिनांक 29/3/2021 समय 7 बजे से हम ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे और वहां पर मिसिस प्रीति जॉन जी अगुआ रहेंगे और मिस्टर अल्फ्रेड डेनियल जी वक्ता रहेंगे। और आने वाले दिनों की सूचना आप सभी लोगों के पास लिस्ट है और मैं बताना नहीं चाहूंगा। हम सभी जो ये आराधनाएं होती है और विशेष सब्जेक्ट को लेकर, एक थीम को लेकर ये आराधनाएं होती हैं, उन तमाम थीम को लेकर हम आराधना करेंगे YouTube पर। सो प्रियो, इस बात के लिए आप सभी तैयार रहें। और साथ ही मेरे प्रियो, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु का धन्यवाद। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भेजने के लिए भी संपर्क करूंगा। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कल के दिन जो कि 27 तारीख था और पिछले सप्ताह में जिनका बर्थडे था, मैं बताना चाहूंगा मिस्टर अर्जित लुकस जी, आपका पिछले 27 तारीख को कल हमारे रजिस्टर के अनुसार जन्मदिन था। और यदि आप में से किसी का जन्मदिन था और या शादी सालगिरह थी, मैं आप सभी को जन्मदिन और शादी सालगिरह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर यीशु प्रभु, हम पुनः आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे मिस्टर अर्जित लुकस के लिए कि प्रभु आपने मां की पेट से लेकर अब तक प्रभु आपने उनको संभाला। और प्रभु परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में और शारीरिक दिलडोल में, आत्मिक दिलडोल में आपने बहुत आशीष किया है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हे पिता परमेश्वर, तुझसे दुआ करते हैं, जबकि उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है प्रभु परमेश्वर, एक नए वर्ष के रूप में आपने उनके जीवन में आशीष को जोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, ये नव वर्ष यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके लिए ओ प्रभु ढेरों आशीषों का कारण ठहरने पाए। आप उन्हें और अधिक ओ प्रभु बल बुद्धि ज्ञान में, समझ में, ओ प्रभु पढ़ाई लिखाई में, आत्मिकता में प्रभु, शारीरिक दिलडोल में आप उन्हें बढ़ाते ले चले और अपनी महिमा में प्रभु परमेश्वर उन्हें बढ़ाते ले चले। धन्य प्रभु, हम उन्हें, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को आप बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए और विशेष रीति से उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और यदि कोई सूचनाएं होंगी और कोई परिवर्तन होंगी, मैं आप लोगों को फोन कॉल के द्वारा संपर्क करूंगा और हम सभी मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हम कैसे आने वाले दिनों की जो तमाम आराधनाएं हैं, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है और इस वीक में जो और अन्य आराधनाएं हैं, उसको हम कैसे उत्तम रीति से कर पाएंगे, उसे हम करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और प्रियो, हम सभी इस बात के लिए तैयार रहें। और प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए आइए इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से जो पाठ मिलता है, हमने आज के मनन और चिंतन के लिए चुना है, उस पाठ को पढ़े जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर 11वें आयत तक। और मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में श्रीमती अंकिता सुना जी हैं, उनसे निवेदन है कि इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। आइए हम बाइबल में से निकाल लें मत्ती 21 उसका 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में कोई कुछ कहे
तो कहना कि प्रभु को इनका युग प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु। यीशु मसीह के वचन पढ़ जाए आशीष। वचनानो वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। वचनानो वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन पर मनन और चिंतन करें, आइए इस समय हम सभी मिलकर उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें और प्रभु की स्तुति में हम गीत गाएं, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। वह हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वह हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा
सभी उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहें। निश्चय मेरे प्रियो, आज के दिन में यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जब यात्रा कर रहे थे, कितने लोग उसकी स्तुति और उसकी आराधना, उसकी जय जयकार कर रहे थे। कोई तो झाड़ियां तोड़ कर ला रहा था, कोई अपने कपड़े को बिछा रहा था। प्रियो, आइए हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा अपने देह प्राण आत्मा से उसकी स्तुति करते हुए प्रार्थना के भाव में हम इस गीत को गाकर हम उसकी महिमा करें। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आए हैं तेरे चरणों में स्तुति प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में स्तुति प्रशंसा करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। महिमा हो तेरी, हालेलुया,
तेरी तारीफ हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, हमारा पालनहारा, हमारा तारणहारा परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। हम आपके स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे टूटे फूटे शब्दों की स्तुति और आराधना प्रभु जी आपके सम्मुख गिरणियों के ठहर पाए पिता परमेश्वर। हे धन्य यीशु राजा, इस समय हम अपने जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके जो वचन आज हमने पढ़ा है उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस वचन के द्वारा आज हम में से प्रत्येक से आप बोलिए, बातचीत कीजिए खुदा। हम अपने जीवन को, आगे के संपूर्ण समय जीवन प्रणात्मा को तेरे हाथों में देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता के धन्यवाद हो प्रियो, पुनः एक बार हम सभी आज इस पवित्र विश्रामवार, और मेरे प्रियो हम सभी जानते हैं आज का जो ये रविवार है एक बहुत महत्वपूर्ण रविवार है जिसे हम खजूर रविवार के रूप में मनाते हैं। और इस दिन में मेरे प्रियो, इस दिन की घटनाओं को भी हम सभी जो मसीह हैं हम सभी जानते हैं आज के दिन में क्या हुआ था। मेरे प्रियो, आज का दिन निश्चय ही आज हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें माध्यम दिया कि पुनः हम ऑनलाइन के माध्यम से उसकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रियो, आज जो कि खजूर रविवार का दिन है, इस दिन के महत्व को और इस दिन में घटी घटनाओं को हम सभी जानते हैं और हम सभी बहुत बार इस वचन पर मनन और चिंतन किए हैं। और मेरे प्रियो, आज पुनः एक बार मैं आप लोगों के ध्यान को इस वचन पर ले जाना चाहता हूं और इस घटना पर ले जाना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, जैसे कि हम सभी आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके पहले आयत से 11वें आयत तक हम लोगों ने पढ़ा है। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु मसीह का अंतिम बार यरूशलेम में ये प्रवेश है और जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने जगत में आने के हर एक कार्य को, अपने उद्देश्य को, परमेश्वर पिता के मिशन को, कार्य को उसने पूरा करके और प्रभु की सेवा करके और प्रभु के मार्ग को बताकर प्रभु यीशु मसीह ये अंतिम बार मेरे प्रियो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि यह उनकी अंतिम यात्रा है, यह यरूशलेम में उनकी अंतिम यात्रा है। वे जानते थे कि यरूशलेम में जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। मेरे प्रियो, ये यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण समय में घटी। हम सभी जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल का ज्ञान रखते हैं, हम जानते हैं कि यह जो घटना है यह उस समय घटी जब यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जाना था। और मेरे प्रियो, फसह का जो पर्व होता था वो हर एक यहूदियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हुआ करता था। और मेरे प्रियो, और एक सच्चा और एक धार्मिक यहूदी निश्चित रूप से यरूशलेम में जाकर वह प्रभु की स्तुति आराधना करता था। यरूशलेम में मंदिर जाकर बलिदान और फसह का बलिदान वह चढ़ाते थे। और मेरे प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 40 और 42 पद को यदि हम पढ़े, वहां पर यीशु मसीह के माता पिता जो एक धर्मी थे, वे लोग जो है वहां पर यदि आप पढ़े तो उसके माता पिता जो है प्रति वर्ष फसह के समय में वे लोग यरूशलेम को जाते थे और यरूशलेम में वे लोग फसह का पर्व मनाते थे। और मेरे प्रियो, हम ये बात को पाते हैं कि ये घटना जो है निश्चित रूप से फसह के समय में ये घटना घटी थी। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आखिरी बार प्रवेश किए थे। हमने इस बात को देखें, यदि हम देखना चाहें, यूना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 55वें आयत को हम पढ़े तो वहां पर हम ये देखने को मिलता है कि फसह का पर्व जो है वो बहुत निकट था और बहुत सारे लोग जो है, जो यहूदी लोग थे, जो यरूशलेम से और दूसरे जगहों पर रहते थे, तितर बितर होकर रहते थे, देहात में रहते थे, वो यरूशलेम शहर पर वे लोग फसह का पर्व मनाने के लिए आया करते थे। और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह जो है वो फसह का पर्व मनाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जैसे जानते थे कि उसे फसह का मेमना भी उसे बनना है। इस सब बातों को
जानते हुए वह यरूशलेम आ रहा था। मेरे प्रियो, इतिहासकारों का कहना है कि फसह के दौरान यरूशलेम और उसके आसपास में लगभग 20 लाख लोगों की भीड़ हुआ करती थी। और मेरे प्रियो, इस बीच प्रभु यीशु मसीह जो एक साधारण मनुष्य नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जीवन में निश्चित रूप से वो साधारण मनुष्य थे जैसे आप और मैं, लेकिन वो परमेश्वर पिता के पुत्र थे। और मेरे प्रियो, अपने कार्य, पिता के कार्य को कर कर वे जो यीशु मसीह जो है उस समय महान हो गए थे, और बहुत ही उसकी महानता फैलती जा रही थी, और लोग उसके नाम को कितने ही लोग जानते थे, और कितने ही लोग जानते थे पर देखे नहीं थे। और जब हम इस पाठ को पढ़े तो हम देखने को मिलता है कि लोग जो है यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। और मेरे प्रियो, बहुत ही उत्साहित थे। और दूसरी ओर मेरे प्रियो, यहूदी जो यीशु मसीह की महानता और यीशु मसीह की ऐसे लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर यीशु मसीह को मारने का बहुत बार प्रयत्न किए थे और षड्यंत्र रचे थे, विभिन्न प्रकार से उसको फंसाने का यत्न किए थे। और मेरे प्रियो, ये अंतिम बार वे लोग देखते हैं। और ये लोग यदि हम यूहन्ना सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 45वें पद से लेकर 53वें पद को पढ़े तो हम देखते हैं वे लोग जो है इस बार यीशु मसीह को एक अच्छा प्लानिंग करके यीशु मसीह को फंसा कर उसको मारना चाहते थे। और मेरे प्रियो, इन सारी बातों के बावजूद यहूदी जो है यीशु मसीह को मारना चाहते थे, और शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को कितनी ही बार गिराना चाहा, और कितनी बार भूख उसको मारना चाहा, तूफान उसको मारना चाहा, लेकिन मेरे प्रियो, कोई भी बातें प्रभु यीशु मसीह को पिता के कार्य को करने से नहीं रोकी, और कोई भी कार्य प्रभु यीशु मसीह को करने से नहीं रोकी। कोई भी, न भूख, न प्यास, और न उसकी न कोई धन, न भय, शैतान का भय यीशु मसीह को हराने पाया। और मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में वो हैं, और वे अंतिम यात्रा यरूशलेम की ओर कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, शायद इसीलिए ही इतिहासकारों ने इस जगह पर जो हेडिंग दिया है, यरूशलेम में विजय प्रवेश दिया होगा। जब इस वचन पर विचार कर रहा था, आखिर क्यों इसे यरूशलेम में विजय प्रवेश लिखा गया और ये हेडिंग लिखा गया। निश्चय मेरे प्रियो, कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह को हरा न सकी, और प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों पर विजय हुए। और ये आखिरी विजय जो विजयी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुए, मेरे प्रियो, इसीलिए ही मैं ये सोचता हूँ कि इतिहासकारों ने इसका हेडिंग यरूशलेम में विजयी प्रवेश लिखा। निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक विजय यात्रा को इस जगह पर किए। सो प्रियो, आइए इस समय हम अपने ध्यान को, मन को आज के वचन पर ले जाएं। हम पहले आयत से पढ़ेंगे 3रे आयत तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मेरे प्रियो, इस घटना को हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यरूशलेम के जब वे निकट थे, जैतून पहाड़ के पास बैतफगे नामक जगह के पास जब आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को सामने के गांव में भेजते हैं कि सामने के गांव में जो है 2 गदही बंधी हुई होंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें पहले ही बता दी थी कि यदि खोलते समय तुम्हें कोई कुछ कहे तो उन्हें कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ। यदि हम अन्य जो 4 सुसमाचार है, इन 3 जो और सुसमाचार है उनको पढ़ें तो हम पाते हैं ऐसा ही होता हुआ पाते हैं। मेरे प्रियो, इन 3 पद में एक मुख्य बात मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं, और वो मुख्य बात है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर पहली बार अपने आप को, हम देखते हैं इस जगह पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु कहकर, अपने आप से, अपने मुंह से प्रभु कहकर संबोधन किया। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखें तो कहता है प्रभु को इनका प्रयोजन है। इंग्लिश में यदि हम पढ़ें, द लॉर्ड नीड्स देम,
NIV ट्रांसलेशन के अनुसार, द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। मेरे प्रियो, इस जगह पर इस वचन पर इस जगह पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट रूप में प्रभु होने या ईश्वरीयता को अपने मुंह से बोले। मेरे प्रियो, निश्चय ही इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वर पुत्र होने पर उसने कभी भी मना नहीं किया और लोगों को उसने बताया भी, और प्रभु यीशु मसीह को जब पुकारे उसने स्वीकार भी किया। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रकट रूप में वह अपने आप को प्रकट कर रहा है कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब किसी को चंगाई देते थे, लोग उसको पहचानते थे कि यह ईश्वर पुत्र है, यह प्रभु परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते थे कि किसी को मत बताना। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि वह प्रभु है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने आप को संसार के सम्मुख ईश्वर के रूप में क्यों प्रकट कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये प्रश्न है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा काल में उसके सेवा काल में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए और विभिन्न प्रकार के उत्तम वचन उसने संसार के लोगों को दिया। प्रभु के वचन के भेदों को उसने खोला और मेरे प्रियो, उससे कई लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानने पाए और ईश्वर पुत्र के रूप में वे लोग जानने पाए, एक राजा के रूप में उन्होंने पहचानने पाए। मेरे प्रियो, लेकिन यहूदी तब तक पहचाने नहीं थे और शायद इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम बार प्रभु अपने आप को उनके सम्मुख प्रकट किए। मेरे प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चाहा कि यहूदी जो है उसको पहचान ले, उसके जाति भाई उसको पहचान ले, लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने अपने राजा को नहीं पहचाना। प्रभु चाहता था कि वे लोग उसके प्रभुत्व को पहचाने, उसके ईश्वरीयता को पहचाने, उसे जाने, उसे स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। ये आखिरी मौका था उनके लिए कि उसके पृथ्वी में रहते हुए वे उसको पहचान ले कि वह ईश्वर पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो राजा है। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। कई लोग तो मेरे प्रियो यह इसलिए प्रभु के पीछे चलते थे कि वह जो है एक राजा, उसे राजा बनाकर जो है उसके राज्य में वे लोग आनंद करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का राज्य हम सभी जानते हैं, वो प्रकट रूप में नहीं, लेकिन इस संसार का राजा नहीं, लेकिन वह स्वर्ग का राजा है, वो आत्माओं का राजा है। मेरे प्रियो, उसे कोई नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम वचन में देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह जो है एक शांति का राजा के रूप में, एक नम्र राजा के रूप में, एक प्रेमी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है एक प्रेमी और एक शांति के राजा के रूप में प्रवेश करते हैं। और ये जो प्रवेश है मेरे प्रियो, ऑलरेडी भविष्यवाणी के पुस्तक में इन सब बातों का वर्णन है। और मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने अपने राजा को नहीं पहचाना, उसके शासन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु ही एकमात्र राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु ही पराक्रमी राजा है, यीशु ही शक्तिशाली महाप्रतापी सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा सृजनहार, हमारा पालनहार परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्या आज हमने उस राजा को अपने जीवन में स्वीकार किया है? क्या आज हम उस राजा को हम जानते हैं? क्या हम आज यीशु जो हमारे जीवन का राजा है, क्या यीशु जो निश्चित रूप से एक राजा है, क्या उसका शासन हमारे जीवन में है? हम भी अपने आप को जांचें और परखें, हम भी अपने आप को जांचें और परखें। यह समय है,
यह अच्छा समय है, यह उचित समय है मेरे प्रियो कि हम भी अपने आप को पहचान लें। क्या यीशु हमारे जीवन का राजा है? क्या यीशु हमारे जीवन का शासक है? क्या उसका राज्य हमारे जीवन पर है? मेरे प्रियो, इस वर्ष परमेश्वर के राज्य के विषय में बहुत मनन और चिंतन किए। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं है, वह हमारे दिल में, हमारे हृदय में है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें परखें, क्या यीशु का राज्य, यीशु जो राजा है, वो उसका राज्य हमारे बीच में, हमारे हृदय में है। मेरे प्रियो, आप देखते हैं ये भीड़ जो है यीशु को राजा के रूप में स्वागत कर रही है। हम देखते हैं 7वें वचन से लिखा हुआ है, मैं बीच की आयत को छोड़ना चाहूंगा अभी। 7वें वचन से हम देखते हैं, चेलों, 6वें वचन से पढ़ रहा हूं। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रही है। ये भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है और मेरे प्रियो, अपने एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत कर रही है। लेकिन मेरे प्रियो, इस भीड़ की एक खास बात यह है कि यही भीड़ एक सप्ताह के बाद, कुछ दिन के बाद मेरे प्रियो, यही भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे प्रियो, आज मनुष्य, हम देखते हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जस्ट जानते थे। प्रभु यीशु मसीह को एक बहाव में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था। न वे दिल से प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, न मानते थे, न विश्वास करते थे। मेरे प्रियो, आज यह उचित समय है हम प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से जानते हैं, हम अपने आप को जांचें और परखें। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे लोग, हो सकता है हम भी, मनुष्य अपने जीवन का खुद राजा बनना चाहता है। मनुष्य अपने जीवन का खुद राजा और शासक बनना चाहता है। मनुष्य किसी राजा के शासन को ग्रहण करना नहीं चाहता। वो अपने मन का मालिक बनना चाहता है। वो जैसे चाहता है वो वैसे करना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन ऐसा है, निश्चय हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य से हम दूर जा रहे हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, यदि उसका शासन हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये निश्चित रूप से आप जान ले, हम सभी जान ले कि हम उसके राज्य में शामिल नहीं हैं। प्रियो, आज हम अपने आप को जान ले, परख लें। यदि यीशु का राज्य हमारे जीवन में नहीं है, यीशु का शासन हमारे जीवन में नहीं है, मेरे प्रियो, हमें आज अपने आप को जांचने की परख है, जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आगे 4थे आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो सारी घटनाएं हैं, प्रभु का उस गधी के बच्चे पर चढ़ना, यहाँ पर उसके विषय में लिखा हुआ है 4थे वचन से कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। मेरे प्रियो, यदि हम इसी बात को जो भविष्यवाणी के रूप में इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर गधे के बच्चे पर चढ़े, ऑलरेडी जो है प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कई 100 वर्ष और 1000 वर्ष पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह भविष्यवाणी कर दी गई थी। यदि हम जकरिया की पुस्तक, उसके जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय का 9वें वचन को यदि पढ़े तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार
जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और एक दूसरा भविष्यवाणी हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय और उसका 11वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय और उसका 11वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं जो मसीहा, जो राजा आने वाला था, इससे पहले कि वह आता, कई सौ वर्ष पूर्व यहूदियों के व्यवस्था और यहूदियों की जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ऑलरेडी इस बात का वर्णन है। मेरे प्रियो, यह उस भविष्यवाणी का पूरी रीति से जो है मेरे प्रियो भविष्यवाणी पूरा होते हुए यहूदी लोग देख रहे हैं। अपने व्यवस्था और भविष्यवाणी के पुस्तक को पूरा होता हुआ वे लोग देख रहे हैं। जो बातें लिखी गई थी वह इस जगह पर पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में यदि देखें तो मत्ती बड़े ही स्पष्ट रीति से कहता है कि भविष्यवाणी जो है इस जगह पूरा हुआ है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी इसलिए पूरा हुआ कि वे जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उनके देश, उनके शहर में आए, वे उसको पहचान ले, वे उसको पहचान ले, पूरा होते हुए देखें और अपने आंखों से देखें और उसको पहचान ले और उसको ग्रहण करें। मेरे प्रियो, लेकिन वे लोग देखते हुए अंधे बने रहे, वे लोग सुनते हुए बहरे बने रहे, वे लोग समझते हुए नासमझ बने रहे। मेरे प्रियो, कितनों ने उस प्रभु यीशु मसीह को उसके समय में जानकर भी उसको ग्रहण नहीं किया। कई कारण थे उनके ग्रहण नहीं करने का। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानकर यहूदियों के डर के कारण वे लोग यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर पाए। कितने ही लोग अपने प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वे लोग ग्रहण नहीं करने पाए और उनके जीवन से वह मौका चला गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 11वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये अंतिम बात था मेरे प्रियो कि ये यहूदी जो है अपने भविष्यवाणी और व्यवस्था की पुस्तक की बात जो इस समय पूरा हो रही है उसे देखकर उसको पहचान ले, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। अपने मसीहा को उन्होंने नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, क्या हमने उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता या मसीहा ग्रहण किया है? प्रियो, ये आपके और मेरे सामने प्रश्न है। क्या हमने आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को, जैसे इजराइली यीशु मसीह को देखे, उसके कार्य को देखे, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के संदेश को दिन प्रतिदिन हम सुन रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम मनन चिंतन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अनेकों माध्यम से हम उसके भेदों को सुन रहे हैं। क्या आज मसीहा हमारे जीवन में है? क्या उस मसीह पर हम पूर्ण रीति से हम उस मसीहा को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं? क्या उस मसीह का राज्य हमारे जीवन में है? उस मसीह को क्या निश्चित रूप से हम अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, अपना स्वामी ग्रहण किया है? मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचे। मेरे प्रियो, ये जो ग्रहण कर रहा है मेरे प्रियो, ये बहुत ही गहरा अर्थ है इसके पीछे। ग्रहण करना,
मेरे प्रियो, ग्रहण करना, ये जो इस शब्द का गहरा अर्थ होता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं एक होटल में जो है जब जलेबी बनाते हैं, तेल से उस जो वस्तु है उसको छान कर डायरेक्टली जो है चाशनी में डाला जाता है, और जो चाशनी जो है उस जलेबी के अंदर पूरी रीति से वो जो चाशनी है उसको वो जलेबी जो है चाशनी को ग्रहण कर लेता है। जब हम रसगुल्ला देखते हैं और रसगुल्ले के अंदर पूरी रीति से जो है वो शक्कर का जो पानी है वो पूरी रीति से जो उसको जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। मेरे प्रियो, ग्रहण करना यही होता है। मेरे प्रियो, क्या आज हमने उस मसीहा को पूरी रीति से अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है? मेरे प्रियो, यदि हम किए हैं तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो हमारे जीवन में यह प्रभाव होगा। मेरे प्रियो, यदि हम जलेबी को यदि निचोड़ कर देखें तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? मेरे प्रियो, उसके अंदर से जो अंदर भरा हुआ है वही निकलेगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को बहुत अच्छे रीति से जान सकते हैं। आज यदि मसीह को हमने अपने मन में और अपने हृदय का राजा और मसीहा ग्रहण किया है तो निश्चित रूप से आज वह हमारे मनों में, आज वह हमारे विचारों में, आज वह हमारी बातों में, आज वह हमारी चाल चलन में, आज वह हमारे हर एक कार्य में, हमारे क्रियाकलापों में वह दिखेगा। वह हमारे चलने में दिखेगा, वह हमारे बातचीत करने में दिखेगा, वह हमारे सोच विचार में वो दिखेगा। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांच ले। ये अच्छा समय है मेरे प्रियो, हम उसको जांच ले। उसका राज्य मेरे प्रियो, हमने ईश्वर विचार किया कि उसका राज्य जो है वो निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है, समय पूरा हुआ है, स्वर्ग का राज्य निकट है। और मेरे प्रियो, इसलिए आज हम अपने मन को जांचें, हम अपने मन को परखें। यदि हम गुनाह के राह में हैं, हम मन को फिराएं और सुसमाचार पर हम विश्वास करें। निश्चय मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। वह विजय प्रवेश यरूशलेम में उसने किया। आज प्रभु से हम निवेदन करें, उससे प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन में भी प्रवेश करे, हमारे जीवन में भी प्रवेश करे। निश्चित रूप से प्रभु अपने मांगने वाले को कभी मना नहीं करता। वचन में लिखा है, कोई तुम सांसारिक होकर अपने बेटा बेटी को रोटी मांगने से पत्थर नहीं देते, मछली मांगने से सांप नहीं देते। प्रभु कहता है हम उसे पवित्र आत्मा मांगने से क्यों नहीं देगा? यदि हम उसके राह पर चलने के लिए शक्ति मांगेंगे क्यों नहीं देगा? यदि हम उसके वचन में जीना चाहें, उससे शक्ति मांगे क्यों नहीं देगा? मेरे प्रियो, आइए इस समय हम संपूर्ण रीति से अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आज प्रभु आप यरूशलेम में प्रवेश किए, प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं आज आप हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए। एक राजा के रूप में, एक मसीहा के रूप में प्रभु जी हमारे जीवन में ग्रहण आप प्रवेश कीजिए। हाँ पिता, हम पुनः एक बार हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं कि तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारा तारणहारा पालनहारा परमेश्वर है। हम आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और तुझसे दुआ करते प्रभु, इस जीवन के अंत तक प्रभु तेरे पीछे पीछे हम चलना चाहते, तेरे वचन के अनुसार हम चलना चाहते। प्रभु हम पिता परमेश्वर उन लोगों की भांति ओ प्रभु देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे नहीं बनना चाहते। ओ प्रभु हम समझते हुए नासमझ बनना नहीं चाहते। प्रभु आप हमें अपनी बुद्धि ज्ञान दीजिए, हम आपको और अधिक जाने और अधिक तेरे राहों पर चले और हे प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु मैं हाँ पिता सुनने वाले हर एक जन को, तेरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप और धन्यवाद के साथ हुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय है कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। और आप सभी से निवेदन है कि जो भेंटे आप इस समय अपने घर में रखे हैं, कृपया करके जब भी आराधना आना होगा, चर्च भवन में आना होगा, चर्च में रखे बॉक्स में डालने की कृपा करें। आइए प्रियो, इस समय प्रभु की महिमा में गीत गाएं और अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। चढ़ाई प्रभु को स्तुति
सब सजन मिलकर अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण भी अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। तेरे बेट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब सजन मिलकर। आइए प्रियो, इस समय हम अपने भेंटों को और अपने जीवनों को प्रभु को अर्पण करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर पवित्र दिन के लिए। और विशेषकर प्रभु जी, आज जबकि खजूर रविवार है प्रभु, हम इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में हमने आपकी स्तुति आराधना करने पाया, ये हमारा सौभाग्य है खुदा। हे धन्य यीशु राजा, आज इस मुबारक दिन में हे प्रभु, हमने अपनी घटती और बढ़ती में से जो भेंटे तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए चढ़ाया है प्रभु, दया करके आप उसे ग्रहण करें खुदा। और हे प्रभु, आप कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के काम काज में, नौकरी में अपनी आशीष को दीजिए, ताकि और भी हे पिता आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर हम अपने तन मन और धन को प्रभु हम दे सके। प्रभु पुनः एक बार कलीसिया के हर एक परिवार को, व्यक्ति को ओ प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। और आज हाँ पिता, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद के साथ हाँ प्रभु जी, आने वाले सप्ताह को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार आपने हमारी अब तक अगुवाई की, आगे भी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ, और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन में आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।